नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, वो है एनटी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के, जिसकी अनाउंसमेंट कहीं न कहीं जनवरी में हो गई थी कि भई यूजीसी का जो पेपर है ऑफ़िशियली हम लोग 13 से लेकर के 20 जून के बीच में करवाएँगे। आज हो गई है 7 मई और आप मान कर के चलिए कि मात्र पूरा-पूरा 1 महीने का समय हमारे पास बचता है। उसमें अब एनटीए चाहे हमारा पेपर करवा ले, चाहे करेक्शन विंडोज़ खोल दे और करेक्शन विंडो से पहले भी नोटिफ़िकेशन जारी करके फॉर्म भरवा ले। अब ये तो लगता है काफ़ी ईज़ी टास्क है एनटीए के लिए, उसमें परेशानी सबसे ज़्यादा खड़ी किसके लिए होती है? कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम मर्ज साइकिल को भी छोड़ देते हैं और सिंगल अगर साइकिल की बात करते हैं, तो कम से कम यूजीसी में बैठने वाले कैंडिडेट्स की मोर ओवर जो संख्या है 2 लाख से ऊपर की है। मैं कम से कम की यहाँ पर बात कर रही हूँ। उसमें वो सारे कैंडिडेट्स इंक्लूड होते हैं जो पहले से पेपर दे रहे हैं या फिर जो पहली बार एज़ अ फ्रेशर वहाँ पर बैठ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या कैंडिडेट्स को होती है और जिनको ये भी नहीं पता होता कि भाई पेपर की डेट्स कब तक अनाउंस होगी, पेपर कब कब तक करवाया जाएगा। और एनटीए के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि भाई ऑनलाइन के ज़माने में जहाँ पर पेपर सारे के सारे ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं, उसमें अधिकतर समस्या जो यूजीसी यहाँ पर फेस कर रही है, वहाँ पर आप देखिए कि सीयूटी, पीजी का पेपर अभी तक रुका हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जून का एकमात्र इकलौता सब महीना यहाँ पर बचता है। सीटेट तक का पेपर भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। जुलाई फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं सीटेट के पेपर के होने की। और एक ऐसे पेपर है जहाँ पर मोर ओवर 5 से 7 लाख कैंडिडेट्स बैठते ही बैठते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि एनटीए स्वयं भी कितना ज़्यादा सीरियस है पेपर के अटेम्प्टेशन को लेकर के। होता दरअसल ये है कि कैंडिडेट्स के नुकसान होने के साथ-साथ न सिर्फ यहाँ पर फॉर्म के पैसे बर्बाद होते हैं और इसके साथ-साथ आप देखिए कि तैयारी जो प्रभावित होती है वो छोड़ कर के जिन बच्चों ने महीनों मेहनत की है कोचिंग सेंटर में पैसे लगा करके ऑनलाइन तैयारी करके उनकी मेहनत के साथ-साथ उनकी पूंजी भी बर्बाद होती है। पेपर का अटेम्प्ट ना निकलने पर जो मायूसी हाथ लगती है छोड़ कर के और अगर ये हो भी जाए सारी चीज़ें, तो अगर हम मान भी लेते हैं कि भई 7 मई के बाद कल तक भी अगर एनटीए ये नोटिफ़िकेशन जारी कर देता है, तो आने वाले 15 दिन कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास होंगे। या तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। जो फ्रेशर हैं, तैयारी करने के अभी मोटिवेशन ज़ोन में आए भी नहीं हैं, उसका नुकसान कौन भरेगा? क्या ये संभव है कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर-अंदर फॉर्म भरने के साथ-साथ करेक्शन विंडोज़ भी जो है ओपन हो जाएँ। करेक्शन विंडोज़ ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें फॉर्म भी जो है दोबारा सबमिट करने का मौका मिल जाए, एडमिट कार्ड भी समय पर आ जाए और सेंटर्स भी अलॉट हो जाएँ। लास्ट ईयर जो हमने देखा जो समस्या फेस की कि भाई पेपर के 2 दिन पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड या कहें कि 1 सप्ताह पहले प्री एडमिट कार्ड्स जारी हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एग्ज़ामिनरी बॉडी का काम केवल एडमिट कार्ड्स को, प्री एडमिट कार्ड्स को या एकेडमिक डेट्स को पहले से अनाउंस कर देना है? जिस अफड़ा-तफड़ी में स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं या फिर एक सुचारू ढंग से पेपर को यहाँ पर करवाना है क्योंकि अब तो कोविड का भी ज़माना नहीं रहा तो बहाने कम से कम यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते ना कि भाई कोविड का ज़माना है। आपको सारे पेपर ऑनलाइन करवाने हैं तो आप करवाइए लेकिन सेंटर्स का अलॉटमेंट तो रखिए, ठीक है? तो कुल मिला-जुला करके समस्या सबसे बड़ी ये खड़ी होती है कि इन एग्ज़ामिनरी बॉडीज़ के लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं कैंडिडेट्स का भविष्य प्रभावित होता है और अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के तौर पर या जेआरएफ की दौड़ में, तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स को होने वाली है और झेलनी भी उन्हीं को पड़ेगी। कमेंट करके आप बताइए कि एंटी के रवैये के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं और अगर एग्जामिनरी बॉडी का रवैया यही है तो कम से कम वो पहले बता दे ताकि कैंडिडेट्स यहाँ पर बाकी पेपर की तैयारी कर पाए जो कि टीचिंग फील्ड के अलग अलग पेपर्स आते हैं क्योंकि दिक्कत ये होती है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे पेपर एक साथ होते हैं जैसे कि दिसंबर में हुआ एनबीएस का पेपर खत्म हुआ फिर यूजीसी का पेपर शुरू हुआ वो खत्म हुआ तो केबीएस का पेपर शुरू हुआ केबीएस के साथ साथ सीटेट का पेपर चल रहा है भाई कैंडिडेट्स खुद कंफ्यूज है को करे कि करे क्या तैयारी तो डिमांड में है, लेकिन आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है, क्योंकि ले दे के भाई 4-5 साल में आप वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भी रश होता है पेपर्स का और कैंडिडेट्स का। तो पेपर तो लीक होगा ही होगा और इसके साथ-साथ जो पारदर्शिता के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो उसको भी झेलने के लिए एग्जामिनरी बॉडी को कम से कम तैयार रहना चाहिए। ये एक बहुत ही कंसर्न्ड सवाल है, चिंता का विषय है, जिसके ऊपर एक सीरियस कंसर्न देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
65% वाले युवा वाले देश में कम से कम देश में रह करके देश की एग्जामिनरी बॉडी इतना तो सोच ही सकते हैं कि अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम नौकरियों का क्या करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।